वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ बाय उज़मा। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है गुलाब जामुन की, यानी कि घर में बने हुए ताज़ा गुलाब जामुन। ये बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में उतने ही मज़ेदार, और वाकई ये खाने में बहुत मज़ेदार थे। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनेंगे। ये आधा किलो खोया था और इस खोए की जो रेसिपी है वो आपको मेरे चैनल पर इंशाल्लाह मिल जाएगी। आप उस पर सर्च करेंगे तो घर में खोया कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी। और ये खोया है और आधा किलो मैंने खोया लिया था। अब ये मैं ब्रेड के गुलाब जामुन नहीं बना रही, ब्रेड के गुलाब जामुन मुझे नहीं पसंद, तो मैंने खोए के बनाए हैं। ये सूजी ली है मैंने 2 चम्मच भर कर, टेबल स्पून है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये मैंने मैदा लिया है। मैदा जो है वो मैंने 3 टेबल स्पून पूरे भर के मुंह तक भरना है इसको, और इसमें डाल दिया है। और फिर उसके बाद एक अंडा मैंने लिया है, उसको बीट किया। बीट करने के बाद पहले मैं सोच रही थी कि आधा अंडा बीच में डालूँगी, लेकिन फिर मैंने खैर सारा ही अंडा बीच में मिक्स कर दिया। अगर आपको लगे कि आपका जो मिक्सचर है थोड़ा सा पतला हो गया है तो आप उसके अंदर थोड़ा सा और सामान में ऐड कर सकते हैं। फिर ये मैंने हाफ़ टी स्पून जो था वो मैंने बेकिंग पाउडर का इसमें मैंने ऐड किया है। तो ऐड करने के बाद अब इसको अच्छी तरह हम पहले मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको जिस तरह बाद में हम इसको इस तरह मिक्स करेंगे जिस तरह हम आटा मिक्स करते हैं, आटा गूंथते हैं ना, इस तरह इसको हमने गूंथना है बाद में, ठीक है। अगर आप देखें कि आपका जो मिक्सचर थोड़ा सा पतला हो गया तो उसमें 1 चम्मच सूजी डालेंगे तो 1 चम्मच मैदा इसमें आप ऐड करके थोड़ा सा इसको हार्ड कर लें, ठीक है। मेरा थोड़ा सा पतला मुझे लग रहा था तो मैंने फिर 2 चम्मच सूजी और डाल दी थी और 2 चम्मच मैदा और डालकर इसको थोड़ा सा हार्ड बना लिया था। अब ये जो मैं 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, इसका कोई मकसद नहीं है, बस ये मैंने वैसे ही एक साइड पर कर लिया था। और ये देखें, इसको फिर हम इस तरह छोटे छोटे पीसों में इसको हम निकाल के पहले सब निकाल के रख लेंगे। पूरी अपने यहाँ के इस तरह करके छोटे छोटे, देखिए मैंने छोटे छोटे पीस बना कर रख लिए हैं। अब इसके हम बॉल्स बनाएंगे। बॉल जो है वो आप बिल्कुल छोटे साइज़ के बनाइएगा, इसलिए कि जब हम इसको शीरे में पकाएंगे ना तो ये बॉल जो है वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैंने कुछ बॉल जो है वो छोटे छोटे बना लिए थे यहाँ के बच्चों के लिए जो खाने के लिए, और कुछ जो थे वो मैंने बड़े साइज़ के बॉल बना लिए थे। फिर दूसरी साइड पर मैंने एक देगची रखी थी, कढ़ाई ली थी खुले मुंह वाली, यानी कि कोई भी खुले मुंह की, अगर आपकी देगची है तो खुले मुंह वाली ले लें, नहीं है तो फिर यहाँ को कोशिश करें कि खुले मुंह वाली देगची हो या कढ़ाई हो जाए। और इसमें मैं 3 कप जो है वो मैंने पानी के डाले हैं और 3 कप ही हम इसके अंदर चीनी के डालेंगे। और इसको फिर हम दरमियानी आंच पर इसको हमने पकने रख देना है। इतना पकाना है कि इसकी जो शीरा वो शीरा बन जाए, या कि चाशनी नहीं बनानी कि बहुत हार्ड नहीं करना है इसको, बस इसकी हमने शुगर मिक्स करनी है। फिर उसमें थोड़ी सी इलायची मैंने डाल दी थी और कुछ कतरे जो है वो लेमन के बीच में डाल दिए। लेमन डालने से ये है कि एक तो जायका अच्छा हो जाता है और ऊपर से जो भी चीज़ हम इसमें डालते हैं ना, यानी कि गुलाब जामुन डालें तो उसमें थोड़ी सी शाइन आ जाती है। ये देखें, मैंने ये बाउल बनाकर तकरीबन 10 मिनट के लिए रहने दिए थे। अब मैं पहले एक डालकर कढ़ाई के अंदर चेक कर रही हूँ, फ्राई करने के लिए रखे तो चेक कर रही हूँ कि अगर वो अच्छे हैं, टूट नहीं रहे, तो फिर मैंने अब सारा आहिस्ता आहिस्ता गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट कर दूँगी। अच्छा, ये बहुत ध्यान रखिएगा आप कि जब आप गुलाब जामुन बनाएं तो उसको अच्छी तरह दबा कर आपने उसके जो बॉल बनाने अच्छी तरह दबाने हैं। अगर आप अच्छी तरह दबाएंगे नहीं तो उसमें क्रैक्स आ सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह साथ साथ आप फ्राई करते जाएं, ये भी एक ट्रिक है। देखें, इस तरह आपके गुलाब जामुन जलेंगे भी नहीं और अच्छी तरह चारों तरफ से ये फ्राई होते जाएंगे। और इसका साथ साथ आप इसको, और ये तरीका भी है, इससे भी यानी कि कोई चीज़ जो होती है वो जलती नहीं है और चारों तरफ से फ्राई हो जाती है। अब इसको साथ साथ हम पकाते जाएंगे और साथ साथ हम इसको शीरे के अंदर डालते जाएंगे। और जब हम सारे गुलाब जामुन जब हमारे रेडी हो जाएं तो शीरे के अंदर हम डाल दें तो इसको हल्का सा पहले हम हिलाएंगे। हिलाने के बाद इसको हम ढकना देकर कम से कम आधा घंटा पौना घंटे के लिए हम इसको रहने देंगे। और इस वक्त हमने इसकी आग बंद कर देनी है, यानी कि आग चलते नहीं रहने देनी, आग को हमने बंद कर देना है। और कम से कम आधा घंटा, हमने 1 घंटा तो हमने इसको रहने देना है, ठीक है। अब इसके बाद ये देखें, गुलाब जामुन है थोड़े से बड़े हो गए हैं, बड़े साइज़ के हो गए हैं और अंदर तक इसका जो शीरा जो बना हुआ है वो अंदर तक मिक्स हो चुका है। अब हम इसको सर्विंग के लिए
तैयार है, लेकिन ये थोड़े थोड़े गरम हैं और ये गरम गरम ही खाएं तो बहुत मज़ेदार लगते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो दुआओं में ज़रूर याद रखें। और ये बहुत इजी है, आप इसको ज़रूर बनाएं, बल्कि अब ईद आने वाली है तो ईद पर बनाएं, घर में बनाएं, वैसे भी आप इसको बना सकते हैं। अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ तोड़ कर के अंदर तक इसका शीरा रचा हुआ है और ये कितने सॉफ्ट बने हैं, आप ज़रा देखिएगा। ये तो निकल ही नहीं रहा चले, ये प्याली में मैंने डाल दिया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें आराम से टूट रहे हैं, अंदर से बिल्कुल भी सख्त नहीं है और इसका जो शीरा है वो अंदर तक रचा हुआ है और इसके मिठास जो है वो भी बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई भी ज़्यादा मीठा नहीं था। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।